डॉक्टर साहब, अगर मार्केट भी आप विज़िट करेंगे तो वहाँ पर आपको जो कंजम्पशन एक एसी एयर कंडीशन की दिखाई देती है, वही आप एक इलेक्ट्रिक चूल्हे की या इलेक्ट्रिक गीज़र की होगी। तो कैसे कोई एक आम कंज्यूमर अपने गैस के इस्तेमाल को शिफ्ट करके वो फिर बिजली के इस्तेमाल पर जाएगा? चूँकि ह्यूज डिफरेंस है, वो बहुत कई गुना का फ़र्क है, वो कुछ फ़ीसद का भी फ़र्क नहीं, कई गुना का है। देखें देखिए यही यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ कि उस चीज़ को थोड़ा-सा ट्विक किया जा सकता है। आप एटलीस्ट अपने जो गीज़र्स हैं और जो आपके जो हीटिंग अप्लायंसेज़ हैं, उनको आप इलेक्ट्रीफाई कर सकते हैं। अगर आप कुकिंग को बड़ा शॉर्ट टर्म में नहीं कर सकते। कुकिंग में भी अभी जो नए इंडक्शन बेस्ड स्टोव्स आ रहे हैं, वो उनके वॉटेज जो है वो कम है, लेकिन गवर्नमेंट को इस चीज़ को थोड़ा-सा प्लान करना होगा, इंडस्ट्री डेवलप करनी होगी। पाकिस्तान के पावर सेक्टर के मुताबिक, पाकिस्तान की जो कल्चर है उसके मुताबिक, तब जाके ये चीज़ें जो हैं वो हो सकेंगी। तीसरी चीज़ जो गवर्नमेंट ने देखनी है, वो ये देखनी है कि क्या गवर्नमेंट वाक़ई ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीज़न जो है वो लेने जा रही है कि हम जो है वो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंज़म्पशन है उसको बढ़ाएँगे, उसकी वजह से कोई ट्रांसमिशन पे लोड तो नहीं आएगा। हुँ। ट्रांसमिशन भी अपडेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम रिसेंटली 2 नेशन वाइड ब्रेकडाउन्स देख चुके हैं। एक पिछले साल भी हमने फ़रवरी में शायद देखा, जिसकी वजह से पूरे मुल्क में इलेक्ट्रिसिटी जो है वो हो गया, वो विंटर में ज़्यादा डिमांड होने की वजह से हुआ था, तो उस चीज़ को भी ख़्याल में रखें। तो डॉक्टर साहब, हमारे जो इस वक्त डोमेस्टिक कंज्यूमर्स हैं उनको छोड़ के अगर हम कमर्शियल एस्पेक्ट से बात करें तो वहाँ पर फिर इस चीज़ से पूरा पूरा फ़ायदा उठाया जा सकता है, और एक इंटेंशन कम से कम गवर्नमेंट की पॉजिटिव हमें इसमें नज़र आ रही है कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो इससे भरपूर तरीके से फ़ायदा उठा सकती है कि वो इजाफी बिजली इस्तेमाल करें, अपनी कंजम्पशन को बढ़ाएं। तो जो उनकी टैरिफ की या हाई कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की शिकायत थी, वो किसी हद तक कम से कम दूर हो सकती है। एक आगाज़ तो हुआ कम से कम इसका। देखें देखें अभी पाकिस्तान में जो कंजम्पशन मिक्स है इलेक्ट्रिसिटी का, वो ये है कि 50% रेजिडेंशियल कंज्यूमर यूज़ करते हैं और 18% इंडस्ट्री यूज़ करती है। दुनिया में ये ट्रेंड अपोजिट है, ज़्यादा इंडस्ट्री यूज़ करती है। तो ये राइट डायरेक्शन में कदम है कि जितना आप अपने इंडस्ट्री को थोड़ा-सा टैरिफ जो है रीजनली कम्पेटिटिव देंगे। रीजनली कम्पेटिटिव का मतलब है कि आपके जो पीयर कंट्रीज़ हैं, आपके राइवल कंट्रीज़ हैं, ख़ासकर एक्सपोर्टिंग सेक्टर्स के, जितना टैरिफ उनके मुल्क में है, अगर उतना ही दें तो हमारी इंडस्ट्री जो है वो एक अच्छी पोजीशन में आ जाती है। तो ये इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स को वापस ग्रिड पे लाने के लिए भी एक बड़ा अच्छा ऐसा इक़दाम है, जिसकी वजह से शायद ये जो कैप्टिव पावर प्लांट्स बनाए हुए हैं इंडस्ट्रीज़ ने, वो बंद होंगे, और इंडस्ट्री जब वापस ग्रिड पे आएगी तो उससे क्या होगा कि डिमांड जनरेट होगी, और डिमांड जनरेट होने से आपका जो कैपेसिटी पेमेंट्स का लोड है, वो एक ब्रॉडर कंज्यूमर्स पे डिवाइड हो रहा होगा, तो वो पर कैपिटा टर्म्स में नीचे आ जाएगा। तो अगर इस तरह से हो जाता है, तो ये एक पाकिस्तान के लिए, सभी सेक्टर्स के लिए विन विन सिचुएशन होगी, और इससे रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स का भी फायदा तो होगा। डॉक्टर सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।